नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। C20 कार्यक्रम की भव्यता और चमक धमक के नशे से अभी नागपुर वासी उतरे ही नहीं कि आज की सुबह की खबरें सबको चिंता में डाल दी। और वो ये कि केंद्रीय मंत्री नागपुर शहर के कदावर नेता नितिन गडकरी जी को फिर से धमकी मिली है। इस बार की धमकी 10 करोड़ रुपए की मांग को लेकर दी गई है। और अखबारों में जिस सुर्खियों में यह छपा तो स्वाभाविक है नागपुर वासियों की चिंता बढ़ना, चिंताग्रस्त होना। लेकिन इस धमकी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। पहली धमकी 14 जनवरी को इसी वर्ष आई थी और वो धमकी थी 100 करोड़ की फिरौती की। और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि धमकी देने वाला एक शातिर गुंडा है, गैंगस्टर है, जो बेलगांव के कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर में सजा काट रहा है। यह अलग बात है कि एक जेल के अंदर से एक गैंगस्टर मोबाइल ऑपरेट करता है और वसूली की धमकियां देता है। और वसूली की धमकी भी दाऊद इब्राहिम डी गैंग के आड़ में देता है। और चंद महीनों में ही फिर से वही व्यक्ति उसी जेल से गडकरी जी को धमकी देता है। ये कैसा संभव है कि एक आरोपी जेल में सजा काट रहा हो और जेल में जो आरोपी होते हैं इतना पुख्ता इंतजाम होता है। और खास करके जितना आरोपी बड़ा हो, खतरनाक हो, बड़ा गुनहगार हो, तो उतनी ही सतर्कता जेल प्रशासन बरतती है। लेकिन वो कर्नाटक सरकार जो बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, डबल इंजन की सरकार है। और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी लगातार उनको जान से मारने की धमकी, खंडनी वसूली की धमकी। ये कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी परेशानी की बात है कि एक गुनहगार जेल में रह के लगातार धमकियां दे रहा है। तो मुझको लगता है कि ये गुंडे
या गैंगस्टर की धमकी नहीं है, अब तो वो सरकार की धमकी है। सरकार की कस्टडी में रहने वाला व्यक्ति और प्रशासन जो ये क्लेम करे कि कोई सुविधा जेल में आरोपियों को नहीं दी जाती है, ये सारे घोषणाओं का, दावों का जिस तरीके से उस बेलगांव में सजा काटने वाला गुंडा तार तार कर रहा है, चाहे जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इसके लिए शर्म की बात है। किस तरीके से अलग अलग सूत्रों से एक केंद्रीय मंत्री का नंबर प्राप्त कर लेता है, ये चिंता का विषय है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ठीक ही कह रहे हैं कि 1.5 महीने में उस गुंडे ने दोबारा नया सिम कहां से ले आया। तो कमिश्नर साहब का यह सवाल उस कर्नाटक सरकार के लिए है। कमिश्नर साहब का यह सवाल केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के लिए है। अगर देश के केंद्रीय मंत्री लगातार अगर धमकी भरे हुए खंडनी के जेल के अंदर रहने वाले गुंडे अगर देते रहते हैं, दे रहे हैं, तब तो फिर सर्वसामान्य जो लोग हैं और जो बस्तियों में जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके तो हौसले बुलंदी हो गई। अगर जिस देश के अंदर केंद्रीय मंत्री सुरक्षित ना हो, उस देश का आम आदमी कितना असुरक्षित होगा, इसकी कल्पना मात्र हमको और आपको करने की जरूरत है। यह मामला इतना गंभीर है कि सारी प्रशासन की पोल खुल गई है। इसमें कौन सी हो कर्नाटक सरकार, क्या है वहां का प्रशासन। 14 जनवरी को जो गुंडा केंद्रीय मंत्री को धमकी देता है, किस प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम उस सरकार ने उठाई है, यह बताती है कि 1.5 महीने में दूसरी धमकी कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार का गृह मंत्रालय, जेल प्रशासन कितना लचर हो गया है, यह इसका सबूत है। उस गुंडे की दूसरी धमकी इसको कर्नाटक सरकार अपने जिम्मे, उसके लिए कर्नाटक सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी को देने वाली धमकियां, यह अब गुंडे की धमकी नहीं है, कर्नाटक की राज्य सरकार, बीजेपी की सरकार की धमकी है। क्या अमित शाह
देश के गृह मंत्री अपने ही एक सहयोगी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बार बार उस राज्य से चुनौती आ रही है, धमकियां आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भय से मुक्त सरकार और प्रशासन का दावा मोदी का खोखला सिद्ध हो रहा है। मोदी जी, अगर आपके राज्य में, आपके शासनकाल में अगर केंद्रीय मंत्रियों को धमकी, वो भी जेल से आती है, गुंडों से आती है, गैंगस्टरों से आती है, तो ये आपका जो दावा है कि हम देश को भयमुक्त बनाने निकले हैं, ये एक सर्वसामान्य नागरिकों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। इसलिए ये मसला बहुत गंभीर है। ये मसला एक गुंडे ने, एक गैंगस्टर ने दी हुई धमकी नहीं है, बल्कि लगातार जेल से आने वाली धमकी होने की वजह से ये कर्नाटक सरकार द्वारा लगातार केंद्रीय मंत्री को परेशान करने वाली घटना है। कर्नाटक सरकार इसके लिए व्यक्तिशः नैतिक रूप से जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री को भी जवाब देनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।